हेलो एवरीवन। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 2021 का रीसेंट के ड्रामा सो आई मैरिड एन एंटी फैन का पहला एपिसोड। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं इस ड्रामा के कैरेक्टर्स को इंग्लिश नेम्स से एड्रेस करूंगी। ड्रामा के बिगनिंग में हम जून को देखते हैं जो कि एक काफ़ी पॉपुलर पॉप आर्टिस्ट है और वो अमेरिका में परफॉर्म करने आया होता है। अब हमसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है लीसा को, जो कि वंडर वुमन नाम की एक मैगजीन की जर्नलिस्ट होती है। नेक्स्ट सीन में हम इस के ड्रामा के एंटागनिस्ट डैनियल को देखते हैं, जो कि एक काफ़ी बड़ी कंपनी का सीईओ है। अब फ्लैशबैक में हम जान पाते हैं कि लीजा का एक बॉयफ्रेंड है रॉय, जो काफ़ी सक्सेसफुल शेफ है और उसने एक डेट पर लीजा को सिल्वर स्टिलेटोस दिए होते हैं। लीसा अपने बॉयफ्रेंड रॉय को सरप्राइज करने के लिए होटल जाती है, बट वो वहाँ खुद ही सरप्राइज हो जाती है ये देखकर कि रॉय किसी और लड़के को किस कर रहा होता है। लीसा वहाँ से जाने लगती है तो रॉय उसे ये बोलता है कि उसने बहुत कोशिश की कि वो लीसा से प्यार कर पाए, बट ऐसा हो नहीं पाया। रॉय लीसा से अपोलोजाइज भी नहीं करता, विच मेक्स हर फील इवन वर्स। लीजा ये समझने की कोशिश करती है कि उसका बॉयफ्रेंड होमोसेक्सुअल तो है, बट इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। बट फिर भी वो बेचारी बिट्रेड फील करती है और रोती हुई वहाँ से चली जाती है। वो अपनी फ्रेंड जेनी के साथ घर आकर अपना दुख बांटती है और ड्रिंक करती है। दूसरी तरफ डैनियल अपनी गर्लफ्रेंड निकी के साथ डेट पर होता है और वो फ़ोन पर देखता है कि जून को यूएसए में बेस्ट म्यूज़िक आर्टिस्ट का अवार्ड मिला होता है। ये देखकर वो काफ़ी जेलस फील करता है। अब स्टोरी 6 महीने फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है और जून कोरिया वापस आ जाता है। अब लीसा की बॉस उसको डैनियल की पार्टी में रिपोर्टिंग करने के लिए बोलती है, जहां जून भी एज गेस्ट आने वाला होता है। लीसा रॉय के दिए हुए सिल्वर स्टिलेटोस पहनकर अपने फोटोग्राफर कलीग मैट के साथ उस पार्टी में चली जाती है। लीसा को पार्टी हॉल के बाहर जून की कार दिखाई देती है और वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उस कार में झांकने लगती है। तभी जून कार का दरवाज़ा खोलता है और लीसा डिसबैलेंस हो जाती है, पर जून उसको गिरने से बचा लेता है। इसी तरह इस ड्रामे के मेन लीड्स की पहली मुलाकात होती है। अब जून को यहाँ ये लगता है कि शायद लीसा उसकी कोई फ़ैन है। डैनियल ने पार्टी थ्रो की होती है, बट सारी अटेंशन जून को मिल रही होती है। डैनियल इस बात से बहुत जेलस फील कर रहा होता है। फिर वो जून को वीआईपी रूम लेकर चला जाता है, जहां उसकी गर्लफ्रेंड निकी भी आ जाती है। निकी को डैनियल के साथ देखकर जून काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रहा होता है। अब मैट अपना कैमरा लीसा को पकड़ाकर वॉशरूम चला जाता है। लीसा को अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से वॉमिट करने का मन करता है, तो वो भी वॉशरूम की तरफ कैमरा के साथ चल देती है। निकी यहाँ प्राइवेटली जून से अकेले में बातें कर रही होती है और जून उस पर नाराज हो रहा होता है। लीसा ये देखती है और उसको ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि शायद जून उस लड़की को हिट कर रहा है। समहाउ लीसा निकी का फेस नहीं देख पाती, बट जून लीसा को देख लेता है और उसका पीछा करता है और उसका कैमरा उससे छीनकर तोड़ देता है। बस इसी मोमेंट लीसा से कंट्रोल नहीं होता और वो जून के शूज पर वॉमिट कर देती है। आउट ऑफ डिस्गस्ट जून अपने मैनेजर को कॉल करके बुलाता है। लीसा उससे अपोलोजाइज करती है और जून को बोलती है कि उसको इतना एक्सपेंसिव कैमरा तो नहीं तोड़ना चाहिए था। जून बोलता है कि वो उसका कैमरा के पैसे दे देगा। अब लीसा कहती है कि बात पैसे की नहीं है बल्कि एटिकेट्स की है। जून बहुत बड़ा स्टार तो है, बट उसमें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। जून यहाँ ये सोच रहा होता है कि जेनी कोई स्टॉकर फैन है जो उससे ऑब्सेस्ड है और उसकी पिक्चर्स क्लिक करने आई है। जेनी उसे कन्विंस करती है कि उसने उसकी कोई भी पिक्चर क्लिक नहीं की और वो ये भी बोलती है कि जून का पर्सोना बहुत ही फेक है, वो सिर्फ दुनिया के सामने अच्छा होने का नाटक करता है। तभी वह मैट और मैनेजर दोनों आ जाते हैं और मैट मैनेजर को बताता है कि वो वंडर वुमन मैगजीन का एम्प्लॉय है। ये जानकर कि लीसा भी एक जर्नलिस्ट है, जून लीसा को ट्रैश बोलकर वहां से चला जाता है। मीनवाइल मैनेजर मैट को कैमरे के पैसे दे देता है। अब जब बाहर जून अपनी कार का वेट कर रहा होता है तो लीसा उसे आकर बोलती है कि जून को लीसा से अपोलोजाइज करना चाहिए फॉर कॉलिंग हर ट्रैश। जून यहाँ उसे जवाब देता है कि उसने लीसा जैसी काफ़ी रिपोर्टर्स देखी हैं जो रिवॉर्ड पाने के लिए कुछ भी करती हैं। लीसा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी हाई हील उस पर फेंक के मारती है। ये स्टिलेटो जून के सर पे लग जाता है और वहां खड़े रिपोर्टर्स ये पूरा इंसिडेंट रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो मैनेजर जून को वहां से लेकर चला जाता है। डैनियल भी ये सब देखकर बहुत खुश होता है और वो लीसा की हाई हील उठा के अपने पास रख लेता है। मैट और लीसा को अगले दिन ऑफिस में इस बात पर बहुत डांट पड़ती है कि उन दोनों के पास पूरे इवेंट की एक भी पिक्चर नहीं होती।
नेक्स्ट डे मैनेजर जून से बताता है कि उसकी एजेंसी ने जून का एक फोटोशूट अरेंज कराया है वंडर वुमन मैगजीन के साथ। जून गुस्से में अपने एजेंट को फ़ोन करके बोलता है कि वो उस मैगजीन का शूट नहीं करेगा बिकॉज उस मैगजीन की एक रिपोर्टर से उसकी पिछली रात कहासुनी हो गई थी। अब जून के एजेंट के कहने पर लीसा की बॉस उसको जॉब से निकाल देती है। लीसा के एक्सप्लेन करने पर वो उसको थप्पड़ भी मार देती है और जाने को बोलती है। अब एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के प्रोड्यूसर से निकी काम मांगने आई होती है क्योंकि वो बहुत साल पहले एक के पॉप गर्ल ग्रुप की मेंबर रही होती है। प्रोड्यूसर निकी को भाव नहीं दे रहा होता। तभी वहां जून आता है और जून के रेफरेंस की वजह से प्रोड्यूसर निकी को कंसिडर कर लेता है अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। अब हमें फ्लैशबैक में ये पता चलता है कि पॉप स्टार बनने से पहले जून निकी को डेट करता था। जॉब से निकाले जाने के बाद लीसा जब घर वापस आती है तो उसको पता चलता है कि बिल ना भरने की वजह से उसके घर की बिजली और पानी काट दिया गया है। तो वो अब अपनी फ्रेंड जेनी के घर टेम्पररी शिफ्ट हो जाती है। लीसा अब मैट और जेनी को बोलती है कि वो जून की डुअल पर्सनालिटी सबके सामने एक्सपोज करेगी। वो गुस्से में एक ड्राफ्ट लिखती है जून के बारे में और सभी मीडिया चैनल्स को ईमेल कर देती है। बस यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड का भी वीडियो बनाऊंगी। प्लीज़ प्रेस द नोटिफिकेशन बेल टू गेट द अपडेट्स। तब तक के लिए बाय बाय।